नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक सुधाकर सिंह के निधन के करीब 2 माह का समय हो चुका है। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से उप चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सपा ने स्वर्गीय सुधाकर सिंह के परिवार के प्रति सहानुभूति जताते हुए उनके पुत्र घोसी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और सुबह सभा भी अपने प्रत्याशियों की स्थिति तय करने के लिए माथापच्ची कर रही है। पिछले उपचुनाव में भाजपा का पूरा आला कमान घोसी में सक्रिय रहा था, लेकिन फिर भी यह सीट भाजपा को नहीं मिल सकी थी। इस बार भाजपा नई रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का कहना है कि घोसी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के कारण उपचुनाव होना है, जिसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन चुनाव में उतरने के लिए पार्टी में तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इस समय SIR का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मऊ जिला इकाई के साथ ही घोसी में भाजपा कार्यकर्ताओं को घोसी विधानसभा सीट के फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने के लिए लगा रखा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी घोसी में जीत अवश्य दर्ज करेगी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने इस बात से इनकार किया कि SIR के कार्य में सरकार और संगठन के बीच मतभेद है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन मिलकर मतदाता शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही नए मतदाता बनाने का भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जो 2,89,00,000 वोटर कम हुए हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में NDA की सरकार बनेगी। जी, घोसी में उपचुनाव संभावित है, तो क्या तैयारी है पार्टी की? देखिए, किसी चुनाव में जब भी कोई चुनाव होता है, सही बात है कि वहाँ हमारे सम्मानित विधायक सुधाकर सिंह जी का निधन हुआ है, वहाँ उपचुनाव होगा। और कब होगा इसकी अभी कोई तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपनी भागीदारी करती है और एक भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची का शुद्धिकरण का काम चल रहा है और हमारे लिए अच्छा भी है। हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मतदाता शुद्धिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी है। हम उस घोसी में भी विशेष तौर पे लगे हैं, इसलिए लगे हैं कि उस घोसी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे मतदाता जो डुप्लीकेट हैं, जो फर्जी हैं, इसके माध्यम से उस मतदाता सूची में शुद्धिकरण का काम व्यापक पैमाने पे हम लोग कर रहे हैं और अपने पूरे संगठन को, मऊ जनपद के और उस विधानसभा के सभी संगठन को हमने बूथवार लगा करके मतदाता सूची में शुद्धिकरण का काम हमने प्रारंभ किया है। और जब भी चुनाव की ऐसी कोई तिथि हो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जैसे अन्य विधानसभाओं में मजबूती से चुनाव लड़ करके विजय की तरफ अग्रसर होती है, हम घोसी में भी अपनी विजय पताका फहराएं। पिछली बार जब सुधाकर सिंह जीते थे तो भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भी सब लगा लिया था, लेकिन वो आपका कहना है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक व्यवस्थाओं का आदर करते हुए जितना भी हो सकता है उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है और हम उसी आधार पर चलने वाले लोग हैं। और ये हो सकता है लोग विपक्ष कहता होगा साम दंड, हम चुनाव में जा रहे हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम तो भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी साम दाम दंड भेदभाव हर जगह लगाती है और 2017 के पहले तो ऐसा वो करती थी कि हम नहीं, मीडिया ही बोलती थी। तो वो आज हम सत्ता में इस नाते उनको बोलने का अधिकार हो जो बोलें, लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारे काम हम करें। जो SIR का कार्य चल रहा है, मुख्यमंत्री जी बार बार संगठन पर पूरा दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि संगठन के आपके प्रधान जो है प्रदेश अध्यक्ष जी वो कह रहे हैं कि ये बेलों ने गड़बड़ी की है, 2,89,00,000 लोग हटे हैं। ये एकदम सरासर गलत है। 2,89,00,000 जो नाम घटे हैं, ये स्वाभाविक तौर पे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि कहीं सरकार और संगठन में कहीं कोई डिफरेंस नहीं। सरकार और संगठन मिल करके इस मतदाता सूची शुद्धिकरण में पूर्ण सहयोग के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सब लोग लगे। ठीक है, जहां तक लोगों का मानना है कि मतदाता सूची, ये आप पहले से भी देखे हैं, आप आजमगढ़ में ही देख लीजिए, अपने यहाँ देख लीजिए कि मतदाता सूची में बहुत सारे डिफॉल्ट है। और ये जो BLO की बात है, BLO के यहाँ उन्होंने जो
गणना प्रपत्र भरना था। तो गणना प्रपत्र में बीएलओ बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने भी महसूस किया, आपने भी महसूस किया है। ये सरकार और संगठन की मतैक की बात नहीं है। जो बीएलए के पास उसको फीडिंग करने का उसको अनुभव नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उनके कारण बहुतेरे लोग नॉन मैपिंग में, एब्सेंट में, डबल में, मृतक में, डेथ में वो नाम आए हैं। उसकी भी सूची जारी करके सबको नोटिस जारी करके अवसर दिया जा रहा है कि वो आएँ, अपना प्रमाण पत्र वहाँ उपस्थित करावें, नाम दर्ज करावें। और उनके सहयोग के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक उसके समर्थन में, उनके सहयोग में, उनको सहयोग प्रदान करने में सब लोग लगे हुए हैं। तो जो SIR से नाम कटे उनके लिए कोई विकल्प आप लोग फिर से फॉर्म भरवा रहे हैं? हाँ जी, फॉर्म 6 हम जिनके नाम कटे हैं, हम उनके जो नए मतदाता 1/1/26 को जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है उनके लिए हम फॉर्म 6 लाए हैं। जिनका नो मैपिंग में गया है, प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके मायके से बहुतेरे महिलाएं हैं जो 2003 के बाद शादी विवाह के बाद अपने घर आई हैं, तो उनको अपने मायके का एक प्रमाण पत्र देना था। 2003 की सूची में चाहे उनका नाम हो, चाहे उनके पिता का नाम हो, उस सूची के साथ उनको देना था। बहुतेरे लोगों ने दे नहीं पाए, तो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं मंगवा करके देने का, उनसे आग्रह भी कर रहे हैं। नहीं होगा तो उनका फॉर्म 6 भरवाने का भी प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र में मतदाता का बड़ा महत्व है। इस बात को केवल भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो क्या असर पड़ेगा SIR का 2027 में? निश्चित रूप से ये जो फेक मतदाता थे वो बाहर जाएंगे, और इतने ही नहीं, उस फेक मतदाता के कारण बहुतेरे लोग वो हमारे हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का अन्न पानी खा करके और हिंदुस्तान को ही दगा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को उस मतदाता सूची से बाहर होना ही है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग SIR लागू किया। तो जीत के प्रति भाजपा आश्वस्त 100%, 27 में भी 100%, इसमें कहीं कोई इटबट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निर्बाध रूप से 27, उसके आगे भी भारतीय जनता पार्टी आज किसी भी बूथ पर, विधानसभा हो चाहे लोकसभा, उसकी लड़ाई बूथ पे होती है। बूथ पर सारा मैकेनिज्म, कार्यकर्ताओं का संचय केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कि सपा के पास है, ना कि कांग्रेस के। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।